चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को, मेरा मन तरसाए कोई तो छू जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। छम छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। प्यार में नहाने को, डूब ही जाने को, दिल मेरा तड़पाए
ख्वाब जगा जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। श्रीमती कोमल, श्रीमती मंजू अरोड़ा और श्री रमेश चंद। श्री रमेश चंद जी अवकाश पे हैं, वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं, तो हम इन 3 जनों को विदाई देंगे। इनके परिवार के सदस्य भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उन सभी परिवारजनों का हार्दिक स्वागत है CCPC में। मंजू अरोड़ा मैडम। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे।
से बिजली चमके जब जब तुम मुस्कुराती है। लो आ गई रिटायरमेंट की घड़ी फिर आज, समय उड़ा रहा है पंछी गिरा के हम पे जुदाई की रात। ताउम्र बिताई जिनके साथ साथ मिल बैठकर आज जाना पड़ रहा है उन्हीं का साथ। हर किसी की जिंदगी का एक ये किस्सा, छोटी सी जिंदगी का बड़ा सा एक हिस्सा। पल पल क्षण क्षण करते ये पारी बीत जाती है, ऐसे जैसे बंद मुट्ठी से रेत फिसलती जाती है। सोचो तो लगता है जब की थी शुरुआत वो कल की ही बात है। पिछली पारी बीत भी गई, अब नई पारी की शुरुआत है। अभी तक भाग दौड़ में जो सपने रह गए होंगे अधूरे, अगली पारी में अपनों के साथ मिलजुल कर हो जाएंगे पूरे। जाने वालों को तो जाना ही पड़ता है, पर छोड़ जाते हैं यादें, कुछ अच्छी कुछ बुरी। और पीछे वालों की कटती है जिंदगी, बुनते ताने बाने इन यादों के इर्द गिर्द की धुरी। कभी भी किसी के जाने से मन तो होता ही है उदास, पर पहले भी ना रहा है ना रहेगा हमेशा किसी का साथ। फर्क तो पड़ता है कौन कैसी यादें छोड़ जाता है, किस किस की और कितनी दुआएं साथ लेके जाता है। कुछ इस तरह ही हमारे साथी हो रहे हैं हमसे जुदा, जिनकी अच्छाइयों पर हम सब हैं हमेशा से फिदा। यूं तो नहीं होगा तुम्हारे जाने से जिंदगी रुक जाएगी, पर बहुत सी बातों पर तुम्हारी बहुत याद आएगी। आशा है आप सब जीवन में भरपूर खुशियां पाओगे, हमें भी यदा कदा याद करोगे और हमें याद आओगे। भारतीय स्टेट बैंक से तो हो रही है निवृत्ति, अब सामाजिक क्षेत्र में करनी है उन्नति। उसके बाद कोमल मैडम है, इन्होंने ज्वाइन किया था मार्च 1985 में सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर ब्रांच, और सीसीपीसी में जुलाई 2022 से हैं, और 40 साल 4 महीने एक रिकॉर्ड उन्होंने बैंकिंग सेवा में निकाला। और तीनों मैडम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ काम करके। और 1 जुलाई को मैंने यहाँ रिपोर्टिंग की थी, लेकिन छोटे समय में ही ऐसा लगा हम काफ़ी साल से आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और मैडम का जो एंथुसियाज्म मॉर्निंग में देखने को मिलता था एकदम बढ़िया, ये मेरे को वो मिसिंग होगा कि मैडम की आवाज़ यहाँ पे, और मैं बहुत अच्छा से ये डील करती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये तो सबका मतलब ये है कि हम चाह रहे थे कि भाई यहाँ पर और कुछ दिन, लेकिन रिटायरमेंट है तो समय पे ही जाना पड़ेगा। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा आपको लगा साथ करके। एकम मैडम तो इतना मैच्योर्ड, और मेरे को तो मतलब आते ही लगता था मेरी सीनियर बैठी हुई है तो रियली इम्प्रेस्ड। बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डील किया, बहुत अच्छा रिलेशंस इन्होंने स्टाफ के साथ रखा, बिल्कुल तरीके से ये बात करती थी, तो अच्छा लगा मैडम। अब इस बार आप तीनों फिट हैं और ऐसे ही फिट रहें, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू। बैंकिंग टेन्योर में जैसा संडे मांगलिक साहब ने बताया कि काफ़ी लंबी पाली के लिए आप तीनों ने, तो इस बैंकिंग में काम करने के दौरान बहुत सारे अनुभव आपने अपने जीवन में साझा किया हुआ, तो इस अनुभव का लाभ आप अपनी दूसरी पाली में अपने परिवार को, अपने समाज में सभी लोगों को दें। जैसा संजय सिंह साहब ने कहा कि आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें और लोगों को अपना मार्गदर्शन अपने अनुभव के बेसिस में देते रहें, हमेशा खुश रहें, और जब कभी भी भारतीय स्टेट बैंक के अनुरूप किसी भी तरह की आवश्यकता को बताएं, हम सभी लोग हमेशा तैयार हैं। कर्मचारियों की सेवाओं को एक स्मृति चिन्ह के रूप में व्यक्त करता है। इस प्रशस्ति पत्र की एक खासियत है, आपने बैंक में जब ज्वाइन किया उस समय का फोटो और एक रिटायरमेंट के समय का फोटो इसमें सब में रहता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इन्हें पहचानना बहुत आसान है। विक्की, इसी तरह
इसका पाठ मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ। आपका अभिनंदन करते हैं और हमारे बैंक की प्रगति एवं विकास में आपके द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए हार्दिक सराहना करते हैं। हम जानते हैं कि आप SBI परिवार के एक सम्मानित सदस्य के रूप में हमेशा हमारे बीच रहेंगे। इस अवसर पर हम आने वाले वर्षों में आपके परिवारजनों के अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। हार्दिक शुभकामनाओं सहित अभय प्रसाद, सहायक महाप्रबंधक, CCPC, न्यू दिल्ली। और मेरा सहायक महाप्रबंधक महोदय से निवेदन कि वे प्रशस्ति पत्र अपने हाथों से मंजू अरोड़ा मैडम को। मंजू अरोड़ा मैडम के लिए। स्टेट बैंक परिवार के सभी अधिकारी और कोमल के साथ काम करने वाले सभी सहयोगियों को नमस्कार। तो मैं सुनील पहलाजानी हूँ। मेरे लिए ये बहुत सबसे बड़ी ब्लेसिंग रही है लाइफ में कि कोमल जी मेरी लाइफ में आई और वो पहला टाइम था जब मैं इनकी विदाई करा के लाया, आज दूसरा है। तो मेरे लिए पूरी लाइफ में जैसा मैंने कहा सबसे बड़ी ब्लेसिंग कोमल जी का साथ रहा है। उसके बाद हमारी बिटिया हुई, फिर बेटा और अब हमारे दामाद जी और ग्रैंडसन आप देख रहे हैं। तो इस तरह ये परिवार बड़ा और इसमें सबसे बड़ा योगदान हर चीज़ में, हर फ्रंट पे कोमल जी का रहा। मैं कहूँगा 99% क्रेडिट उनका है जिस तरह से परिवार बढ़ा है और फला फूला है। मैं अपने करियर में रहा, ये भी अपने करियर में रही। हम लोग काफ़ी मूव करते रहे पूरे इंडिया में। इन्होंने भी स्टेट बैंक क्योंकि सब जगह है तो ये भी साथ साथ ट्रांसफ़र लेती रही, इंदौर, बॉम्बे, नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारा तजुर्बा स्टेट बैंक के साथ और स्टेट बैंक परिवार के साथ बहुत ही अच्छा रहा। मैनेजमेंट के साथ भी और इवन जो यूनियन और बाकी एसोसिएट्स हैं उनके साथ भी हम समय समय पे इंटरेक्ट करते रहे। और कोमल जी ने भी बहुत अच्छा दिल लगा के काम किया। बीच में इन्होंने एक बहुत बड़ा बहादुरी का काम भी किया था। आपकी शायद नॉलेज में हो, जब ये ड्यूटी से वापस जा रही थी ग्रीन पार्क एक्सटेंशन ब्रांच में, तो इन पे 2 गनमैन ने अटैक किया था और इन्होंने उसके बाद ना उन गनमैन से गन छीनी बल्कि उनको इतना पीटा कि उसके बाद वो सफदरजंग हॉस्पिटल गए। जब पुलिस पकड़ने आई तो उन्होंने बोला किसको हेल्प चाहिए, तो उन्होंने कहा इसको हेल्प चाहिए। सर आपके साथ तो ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इनको ब्रेवरी अवार्ड दिया और उसको हमने 8 साल की कैद भी दिलवाई। उसके लिए भी हमने बहुत फाइट किया। आप कोमल पहलाजानी गूगल करके देखिएगा और तो यू कैन सी हर ब्रेवरी इंसिडेंट एंड तब से मैं भी ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। तो मैं अभी इस मौके का यही फ़ायदा उठाऊंगा कि आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना सहयोग दिया, इतना सपोर्ट दिया और स्टेट बैंक एक परिवार की तरह रहा है कोमल के साथ। ये घर आके भी ज़्यादातर टाइम स्टेट बैंक के हर किसी की हर कोई बात मुझे बताती है, तो मुझे सब कुछ पता है। और बहुत उनको अच्छा लगता है स्टेट बैंक में जाना और काम करना, वो कभी मिस नहीं करना चाहती। और इनका जीवन इसके साथ जुड़ा हुआ है और हमारा जीवन अपने काम के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। मैं सबसे पहले तो भगवान को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि ये दिन मेरे जीवन में आया। मैंने 2 बार VRS के लिए अप्लाई किया और भगवान ने मंजूरी नहीं दिलवाई और ये आज मैंने 40 साल 4 महीने और कुछ दिन यहाँ पे किया। और सेकेंडली मैं अपने हस्बैंड को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो हर समय हर वक्त किसी भी मैंने कुछ भी किया हो, कितना भी गलती होगी हो, मेरे हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मैं जैसी थी वैसी ही हूँ और हमेशा वैसी ही रहूँगी। और थैंक यू मेरे बच्चों के लिए। मेरी बेटी TCS में मतलब जैसे मैडम ने बताया कि दोनों वर्किंग हो तो बहुत मुश्किल होती है, मगर मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। मेरी बेटी TCS में फ्रेंच ट्रांसलेटर है, मेरे दामाद यूनाइटेड इंश्योरेंस में अकाउंट्स ऑफिसर हैं, मेरे बेटे ने UCLA से कैलिफोर्निया से इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग,
और ये मेरा ग्रैंडसन। और भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छा रहा और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ और सॉरी अगर मेरे से कोई गलती से भी कोई गलत बात हुई हो तो। और आप सबका सहयोग हमेशा मैं याद रखूँगी और हम आप सबको बहुत बहुत मिस करूँगी। थैंक यू सो मच। और काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा 2 महीने में। 2 महीने में हर जो GM ब्रांच हेड होता है वो सबको स्टाफ को जान जाते हैं। और बीच बीच मैं मॉर्निंग में मैं चूँकि मैं हमेशा जाता रहता था व्हाइट हॉल में। व्हाइट हाउस क्या बोल रहा है? व्हाइट हाउस में बैठता तो उमर मैम के रहने से पूरा एटमॉस्फेयर बहुत बबली एटमॉस्फेयर है। जिस दिन भी कोमल मैम नहीं आती थी उस दिन थोड़ा सा वहाँ पर शांति रहती, पता ही नहीं चलता, लगता है कुछ कमी है। मैं पूछा था आज मैडम गुड़गांव, मैं उनकी का नाम पूछने से नहीं चाहता तो गुड़गांव वाले मैम नहीं आई। हरी मैम से देखा मैंने, हरी मैम के रहते हुए मुझे कभी भी मॉर्निंग शिफ्ट की चिंता नहीं, कौन छुट्टी जा रहा है कब जा रहा है। सेम बात है कि संजय को मैंने रिलीव किया, संजय हमारे CM एडमिन थे, तो जब ये दोनों साथ में रहते तो मुझे चिंता नहीं रहती थी कौन आदमी कब छुट्टी जा रहा है क्या जा रहा है, ये लोग मैनेज करते थे। इतना फुल्ली मैं मतलब इतने दिन मेरी भी मैं एम एट द बैकएंड ऑफ माई करियर इन बैंक। इतने दिन के बैंकिंग जिंदगी में मैंने जितना कंफर्ट बीइंग इन AGM CCPC पाया शायद कभी नहीं पाया। कंफर्ट लेवल बैंकर कभी कंफर्ट में नहीं रहता। CCPC को लोग ऐसे भी हमारे यहाँ बोलते हुआ कि, लेकिन यहाँ आने पर मैंने पहले भी हैदराबाद CCPC मैंने शुरुआत कराया था, तो मैं जानता था कि CCPC इज फिल्ड विथ रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क है। एक थोड़ा सा ध्यान चुका, जैसे कहते हैं ना, ध्यान हटा दुर्घटना घटी, हाँ नजर हटी दुर्घटना घटी, ये चीज़ ही वैसा सेंटर है। और मैडम संजय और हमारे भी संजय सिंह जी, पंकज जी, अभी हमारे फ्रॉड में मैडम आई हैं अमेरिका, इन लोगों ने सबका कंट्रोल इतना बढ़िया रहा है कि मुझे बिल्कुल उस तरह रिस्क की तरफ से चिंता नहीं। इन्होंने अपने लोग अपने स्टाफ को इस तरह से अच्छी तरह से रखा है कि सारे स्टाफ इनकी बात मानते हैं, तो इसमें हमारे स्टाफ की भी काबिलियत। थैंक यू सर। अभी हाल में ही कुछ हमारे चेक्स हो गए थे, दूसरे बैंक में चले गए थे, कि हमारे स्टाफ की काबिलियत है कि दे कुड रिकवर द इंटायर अमाउंट विद इन 7 to 8 days। पूरा का पूरा फंड हमारे पास आ गया। तो ये किसका है? संजय सिंह जी चीफ मैनेजर हो, टुक द इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय आवर स्टाफ, सारे पैसे आ गए। तो ये चीज़ें होती हैं। हमारे डिपार्टमेंट में रिस्क बहुत है, लेकिन मैडम ने बहुत अच्छा काम किया है। और संजय, और मुझे बहुत खुशी है कि आई हैव गॉट एन एबल सक्सेसर तो मैडम थे का हमारे संजय सिंह जी को मैंने बनाया। सो आई होप जैसे हमारे CM एडमिन चले गए, उनकी जगह मुझे एक एबल सक्सेसर मिला है। आई एम थैंकफुल टू LHO अथॉरिटीज़, उन्होंने मुझे हमेशा दिया है। मीनू के जाने के बाद मुझे अमृता मिली है CM के रूप में, एंड सोवर आज काफ़ी लोग अच्छे लोग मिले हैं। लेकिन कमिंग बैक टू दी 3 मिस्ट्रेस ऑफ द सेरेमनी, नॉट मास्टर आते ये मैडम से तो मेरा अक्सर ही हर डेली का होता था, जब क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं HR में जाता ही जाता था। और आप सब तो हमारे बैंक के हैं ही रहे, उनको पता है कि HR सबसे नज़दीक होता है। HR एंड एडमिन से हमें रोज़ बात करनी भी, इनके डिपार्टमेंट से रोज़ मुझे बात, क्योंकि मुझे पता इधर चल रहा है कि HR में क्या हो रहा है, हमारे कितने स्टाफ है, किसका बिल पेंडिंग है, किस जगह कम है, वो सब सारा कुछ इधर देख। तो मैडम ने जो अपने रिकॉर्ड्स बनाए हुए थे, इतना पक्का बनाया हुआ था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मंजू मैडम के रहते हुए तो सीट की तरफ देखने की जरूरत नहीं। तो थैंक यू मैडम। सर आप लोगों के लिए, आप लोग सबके लिए फैमिली मेम्बर्स हैं, एज ए बैंकर हमने तो उनको 35 साल 40 साल 41 साल अपने पास रखा है। अब हम इनको आपको सौंप रहे हैं। हम चाहेंगे मैडम
आप अब जो अपनी ज़िंदगी स्टार्ट फ्रेश कीजिए एंड फुल आई विश यू दैट ऑल योर लाइफ फुल ऑफ एंजॉयमेंट, फुल ऑफ पब्लिकहुड। हाँ, पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। फॉरगेट अबाउट कि आपने बहुत काम बैंक के लिए कर दिया, बहुत किया है, कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपको बैंकिंग का कुछ भी ज़रूरत है, कभी कोई हेल्प की ज़रूरत है, यू आर ऑल आर वेलकम। सब हमारे सारे स्टाफ है, सब आपको दे विल बी वेरी हैप्पी टू सपोर्ट लर्निंग हैंड टू यू। और क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता हूँ, शब्द कम पड़ जाते हैं, बोलने के लिए बहुत होता है। तो आप लोगों को विश करता हूँ ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंजॉय। हमारी तरफ से भी कुछ गलती हो तो वो कहती नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा। मुझे बंदे में समझती टेक योर टाइम, बस अपना प्रोसेस आगे उन्होंने रिव्यू करवा दिया। और हैप्पी गो लकी है मैम, बहुत मज़ा आता है उनके साथ और सीखने को मिलता है कि हमें भी ऐसे मोटिवेटेड और खुश रहना चाहिए हमेशा। इंग्लिश, हिंदी, एनीथिंग इज मैम को नो टेंशन नो प्रेशर, इंग्लिश 100% में आती है। हाँ, कोमल मैम जैसा उनका नाम है वो हृदय की भी बहुत कोमल है। एंड आई थिंक इन माई एक्सपीरियंस ऑफिस टाइम में, सर आपके लिए कह रही हूँ मैं, शी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन दैट आई एवर। मैंने जब उनका इंसिडेंट सुना, शी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन हियर, काम को कैसे हैंडल करना है, whether be it personal, professional, anything. She very strongly faces it, or she wins, or she has this ability to fight, which I came to know about her. वो वाला जो सिचुएशन था उसके बारे में, she is actually a fighter, I must say. कोमल मैडम वो है जैसे एक कमरे या कहीं पे हम लाइट होती है ना, सभी लोगों को एक लाइट सभी जगह को प्रकाशित कर देती है, ऐसे कोमल मैडम भी एक एनर्जी का वो संचार है जिससे सभी को उतनी ऊर्जा मिलती है जो वास्तव में उसके लायक है।